Good morning everyone. Let us continue with the chapter light. Last time if you remember we did refraction और आप लोगों ने भी बहुत अच्छी वीडियोस बना के मुझे शो की. That means you people are understanding it. That's very nice. आज बेटा मैं आपको इसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा रही हूँ, लेंसेस. आपने देखे होंगे बेटा ये जो बच्चे चश्मा लगाते हैं या टीचर्स जैसे राका मैम, नीना बाटला मैम जो चश्मा लगाते हैं, अलग अलग टाइप के लेंसेज होते हैं बेटा. दो टाइप के लेंस होते हैं, कॉन्वेक्स लेंस और एक कॉनकेव लेंस. कॉन्वेक्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज कन्वर्जिंग लेंस एंड कॉनकेव इज कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस. राइट. तो फर्स्ट कॉन्वेक्स लेंस बच्चे लुक्स लाइक दिस. बीच में से मोटा होता है, साइडों से पतला होता है. कॉनकेव लुक्स लाइक दिस. बीच में से पतला होता है, साइडों से मोटा होता है. ठीक है. सबसे पहले तो मैं आपको कुछ टर्म्स क्या यूज होते हैं लेंस में वो बता रही हूँ, विच आर वेरी कॉमन. अब आपको मिरर की भी हैबिट हो गई है, देन वी कैन वेरी इजीली जंप टू रे कन्वेंशंस. टर्म यूज्ड इन लेंसेज देखेंगे बेटा. जैसे ये एक लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस, एंड दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस. प्रिंसिपल एक्सिस और ये लेंस का जो बिल्कुल सेंटर होता है बेटा, इसे कहते हैं ओ, ऑप्टिकल सेंटर. अगर आप लेंस को ध्यान से देखें बेटा तो लेंस एक्चुअली एक, जैसे ये सरफेस है, एक ये सरफेस है, दोनों सरफेसेस के कॉम्बिनेशन से बने हैं. इसलिए इस लेंस के इस तरफ भी फोकस, और जैसे रेडियस ऑफ कर्वेचर होता था एफ और 2f होता है, और इस तरफ भी हम लिखते हैं एफ और 2f. ये हम कई बार कर सकते हैं कि इधर वालों को 1 और इधर वालों को 2 लिख दें. अगर आप दोनों को ऐसा नहीं भी लिखते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वी कैन यूज इट लाइक दिस. ओके. डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड एफ इज अगेन फोकल लेंथ. यहां भी उसे फोकल लेंथ ही बोलते हैं बेटा. और सपोज यू कीप एन ऑब्जेक्ट हेयर. ऑब्जेक्ट के साइज को यहां भी h कहा जाता है, जैसे हम मिरर में कहते थे. h इज साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर एंड ऑब्जेक्ट इज अगेन कॉल्ड u. बिल्कुल वही टर्मिनोलॉजी है बेटा जो हमने मिरर में की है. u इज डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड ऑब्जेक्ट. अब मान लो भी बनानी सिखाऊंगी. मान लो यहां कहीं इमेज बनती है. ठीक है. दिस इज कॉल्ड इमेज. इमेज के साइज को बोलते हैं बेटा h डैश. h डैश इज साइज ऑफ इमेज. और ऑप्टिकल सेंटर से लेके इमेज के डिस्टेंस को बोलते हैं v. राइट. v इज डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड इमेज. ये मैं आपको ग्रेजुअली साथ साथ और ट्रेंड करती जाऊंगी. सबसे पहले अब आप मेरे साथ देखिए रे कन्वेंशंस इन स्फेरिकल मिरर. आई स्टार्ट विद रे कन्वेंशंस इन स्फेरिकल लेंसेज. तो आई स्टार्ट. फर्स्ट इज चिल्ड्रन, एनी रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस will pass through focus after refraction. अगर एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है तो वो रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से जाएगी. देखो बच्चों कैसे. और ये डायग्राम मैं चाहती हूँ आप भी मेरे साथ साथ बनाएं और क्लास में वीडियो के बाद मुझे भेजें. ये ऑप्टिकल सेंटर है बेटा. ये दोनों तरफ f है, दोनों तरफ 2f है. यहाँ भी दोनों तरफ f है, यहाँ भी दोनों तरफ 2f है. अब एक रे जा रही है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. एनी रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस शुड पास थ्रू फोकस. ये जाएगी फोकस से. दिस इज अ सिंपल कन्वेंशन. अगर बेटा ये कॉनकेव लेंस हो, ठीक है, दिस इज कॉनकेव लेंस, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर, ये ऑब्जेक्टिव, ऑप्टिकल सेंटर, दोनों तरफ f, दोनों तरफ 2f.
कॉनकेव बेटा डाइवर्जिंग लेंस है। अगर एक रे आ रही है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पहले तो दोनों में ध्यान दो, रे को कम से कम लेंस के सेंटर तक ले आओ। पहले ये बाय कन्वेंशन करते हैं बेटा, बिल्कुल ना जैसे ये लेंस है तो पॉइंट तक नहीं लाते, पहले लाते हैं आप उसको लेंस के सेंटर तक। कई बार मैं बच्चों को ये भी कहती हूँ उसका सेंटर ड्रॉ कर लो ऐसे करके, ठीक है। पहले आप लेंस के सेंटर तक ले आए। एनी रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, क्योंकि ये डाइवर्जिंग लेंस है, ये डाइवर्ज करेगा, तो बेटा इसमें ऐसा लगता है ये इस फोकस से जाएगा, बट इट विल गो लाइक दिस। ध्यान से देखिए, एक रे ऐसे आई, इधर फैल गई, अगर यहां से आती तो यहां फैल जाएगी, राइट। सो दिस इज डाइवर्जिंग, इट अपीयर्स टू कम फ्रॉम दिस फोकस। वेरी इंपॉर्टेंट रे कन्वेंशन, मेरे साथ साथ आप भी बनाइए और इसके बाद मुझे स्टडी ग्रुप में भेजिए। नाउ आई कम टू सेकेंड, एनी रे पासिंग थ्रू फोकस, any ray passing through focus after refraction becomes parallel to principal axis। आपको याद आ रहा होगा, बिल्कुल ऐसे ही बेटा हमने मिरर में भी करे थे, तो थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे तो आपको कंफर्टेबल लगेगा। एनी रे पासिंग थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। बेटा जी ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये दोनों तरफ एफ है, ये दोनों तरफ 2f है। अब अगर आप एक रे, आपने क्या कहा इस बार, अ रे विच इज पासिंग थ्रू फोकस, अगर आपकी ये रे फोकस से जा रही है, इस बार फोकस से निकाल दीजिए इसे। इफ अ रे पासिस थ्रू फोकस, तो लेंस के सेंटर पे आने के बाद इट बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। बच्चों जो रे लेंस की तरफ आती है उसे बोलते हैं इंसिडेंट रे, और जो टकरा के रिफ्रैक्शन के बाद वापस चली जाती है उसे कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे, राइट। कॉनकेव में देखो बेटा कैसा होगा, दिस इज कॉनकेव लेंस, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर, दोनों तरफ f, दोनों तरफ 2f, ठीक है बेटा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि रे फोकस से जा रही है, ये डाइवर्जिंग है, इसमें आपको पता है अपीयर टू मीट वर्चुअल टाइप बनती है। आप स्केल, इस फोकस से बेटा स्केल रख लो यहाँ, कि अगर ये आगे जाती तो शायद फोकस तक जाती, बट व्हाट वी हैव टू डू, एनी रे विच इज पासिंग थ्रू फोकस और अपीयर टू पास थ्रू फोकस विल लेटर बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। This ray is called incident ray and this is called refracted ray. It's my humble suggestion, look at the diagrams very carefully। वैसे मैं आपको इनकी पिक्स भी भेजूंगी, लेकिन आप फिर भी ये डायग्राम मुझे बना के अभी भेजेंगे ग्रुप में, राइट चिल्ड्रन। 3 ही कन्वेंशन होती है, लेट अस सी द थर्ड वन। नाउ इज बहुत सिंपल है थर्ड बेटा, एनी रे पासिंग थ्रू optical center of the lens will go straight undeviated, बिना मुड़े सीधी के सीधी बिल्कुल चली जाएगी, कुछ भी नहीं होगा इस रे को। ये क्या कहना चाह रहा है बेटे, कि अगर कोई रे लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से जाती है तो वो कभी नहीं मुड़ती, वो बिल्कुल सीधी चली जाती है, उसमें रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन कुछ नहीं होता। देखो बेटा ये रहा ऑप्टिकल सेंटर, अगर एक मैं रे ऑप्टिकल सेंटर से निकाल दूं तो वो रे बिना मुड़े बिल्कुल सीधी चली जाएगी, ठीक है। सिमिलरली कॉनकेव लेंस में एनी रे विच इज पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, ये रहा आपका कॉनकेव लेंस, ये O है, दोनों तरफ F है, दोनों तरफ 2F है। अगर एक रे इसमें बेटा देखो आप ऑप्टिकल सेंटर से निकाल दें तो इसमें भी रे बिना कहीं मुड़े बिल्कुल सीधी चली जाएगी। तो क्या कन्वेंशन है, एनी रे पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर विल गो स्ट्रेट। लेट मी रिवाइज ऑल द 3 कन्वेंशंस अगेन बेटा। एनी रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू फोकस, एनी ray parallel to principal axis appear to pass through focus,
Any ray passing through focus after refraction becomes parallel to principal axis. Any ray passing through focus or appear to pass through focus later becomes parallel to principal axis. Any ray passing through optical center will go straight without any deviation, right? चलिए, now I come to ray diagrams in कॉन्वेक्स लेंस. समझ लेंगे बेटा ध्यान से, बहुत सिंपल है, बिल्कुल आपको मिरर के आगे हैं तो ये भी आ जाएंगे. मैं चाहूंगी आज आप पूरा दिन लगा के फिजिक्स के डायग्राम की प्रैक्टिस करें और मेरे को स्टडी ग्रुप में सारे डायग्राम भेजें आज. रे डायग्राम इन कॉन्वेक्स लेंस. फर्स्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट इंफिनिटी. लेट्स कम चिल्ड्रन. अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे पड़ा हो, देखिए ये रहा आपका कॉन्वेक्स लेंस. लेंस बनाने की आदत डालिए बेटा. आप पेंसिल स्केल से डायग्राम बनाएंगे तो और भी बेटर रहेगा. आपको स्केल्ड डायग्राम बनाना चाहिए. हम लोग स्केल्ड होते हैं इसलिए ऐसा बना लेते हैं. चलो बेटा, पहला ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पे पड़ा है. इन्फिनिटी से आने वाली सारी रेज कैसी आती हैं? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, है ना बेटा. और रूल क्या है? एनी रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन शुड पास थ्रू फोकस. तो देखो बड़ा ब्यूटिफुली, बड़ा नीटली ये कहाँ आके मिल गई? फोकस पे. तो हम लिखते हैं इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस. इट इज रियल एंड पॉइंट इन साइज. रियल एंड पॉइंट इन साइज. चलिए सेकेंड देखिए. लुक एट द डायग्राम वेरी केयरफुली. आप लोग 1 मिनट लगा के देखिए. इन्फिनिटी से आने वाली रेस पैरेलल आती हैं और रूल है एनी रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस शुड पास थ्रू फोकस. और इमेज बनाने के लिए आपको पता है बेटा 2 रेस चाहिए. अब मैं जितने भी डायग्राम बनाऊंगी सब में कम से कम 2 रेस बनाऊंगी. दूसरा देखो बेटा, नाउ व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट बियॉन्ड 2f. व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट बियॉन्ड 2f. आइए बेटा, दिस इज कॉन्वेक्स लेंस. This is principal axis. This is optical center. F, 2f, F, 2f. आपका बेटा ऑब्जेक्ट 2f के भी बियॉन्ड पड़ा है. ठीक है. Here is your object. First ray will go straight. Any ray parallel to principal axis should pass through focus. इसे फोकस से निकालिए. ठीक है. Second will pass through optical center. मैंने आपको बताया इमेज के लिए कम से कम कितनी रेज निकालनी है? 2. तो 2 कन्वेंशन लगाई, आसान वाली लगाऊंगी सब में. पहली, एनी रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस शुड पास थ्रू फोकस. दूसरी बेटा ऑप्टिकल सेंटर से निकाल दो. जब ये ऑप्टिकल सेंटर से गई तो आपने देखा ये कहाँ मिल गई बेटा? कहाँ इंटरसेक्ट हुई? F और 2F के बीच में. देखने में कैसी है? रियल, इन्वर्टेड एंड स्मॉलर इन साइज. तो आई राइट image is formed between f and 2f. It is real, inverted and smaller in size. It's very important children. दोनों डायग्राम ध्यान से देखिए. When object is kept beyond 2f, 2 रेज निकाली. पहली पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस फोकस से गई, दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से. राइट. थर्ड देखिए, when object is kept at 2f. When object is kept at 2f. Let's see children. I have my convex lens. This is called principal axis. This is optical center. आपको देख के ही डायग्राम याद हो जाएंगे मेरे साथ. This is F, 2f. अब आपका ऑब्जेक्ट पड़ा है बेटा 2f पे. ठीक है. फर्स्ट रे विल गो स्ट्रेट. एनी रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस शुड पास थ्रू फोकस. तो एक कन्वेंशन में तो मैंने फोकस से निकाल दी. सेकंड ऑप्टिकल सेंटर से निकालूंगी. तो कहाँ जाके मिल रही है? देखो बेटा ये एट, और आगे बढ़ा देती तो ये कहाँ जाके मिली? एग्जैक्टली एट 2f. तो जब ऑब्जेक्ट 2f पे है तो इमेज भी 2f पे बनी है और देखने में कैसी है? रियल, इन्वर्टेड एंड सेम इन साइज. तो बच्चे इमेज इज फॉर्म्ड एट 2f. इट इज रियल, इन्वर्टेड एंड सेम इन साइज.
मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप क्लास के बाद ये डायग्राम प्रैक्टिस करें क्योंकि दे आर वेरी सिंपल. ओके, नेक्स्ट इज व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन एफ एंड 2f. देखो बेटा, अगर ऑब्जेक्ट f और 2f के बीच में पड़ा हो तो क्या होगा? दिस इज कॉन्वेक्स लेंस, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, दोनों तरफ f, दोनों तरफ 2f. ठीक है बेटा. अब ऑब्जेक्ट f और 2f के बीच में पड़ा है. ठीक, फिर से आपको याद है दो रेज निकालनी है. पहली निकाली आपने, एनी रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस शुड पास थ्रू फोकस. सेकंड निकालो ऑप्टिकल सेंटर से. दिस विल गो बियॉन्ड 2f. देखो जाके मिल रही है और देखने में कैसी है? रियल, इन्वर्टेड एंड लार्जर इन साइज. पेंसिल स्केल से ध्यान से बनाएंगे बेटा. हर एक में आपने देखा आप दो बना रहे हैं. एनी रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस फोकस से, दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से. सब में मैंने एक जैसी कन्वेंशन लगाई है बेटा. तो यहां इमेज कहां बनी है? इमेज इज फॉर्म्ड बियॉन्ड 2f. इमेज इज फॉर्म्ड बियॉन्ड 2f. इट इज रियल, इन्वर्टेड एंड लार्जर इन साइज. ठीक है, ध्यान दीजिए. जब ऑब्जेक्ट बिटवीन f एंड 2f है तो इमेज बियॉन्ड 2f है. फिफ्थ देखिए बेटा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट फोकस. चलिए आइए, आई हैव अ कॉन्वेक्स लेंस, देन आई हैव अ प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर, दोनों तरफ f, दोनों तरफ 2f. अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे पड़ा है, फर्स्ट रे विल गो स्ट्रेट. एनी रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस शुड पास थ्रू फोकस. सेकंड O से निकाल दीजिए. तो आपने देखा ये रेस कैसे जा रही है बेटा? पैरेलल टू ईच अदर. जो आपस में पैरेलल है वो कहाँ जाके मिलती हैं? इन्फिनिटी पे. तो इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी. इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी. It is real and infinite in size. Real and infinite in size. ध्यान दीजिए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है. When object is kept at focus, image is formed at infinity. Sixth and last diagram of convex is when object is kept between optical center and focus. Between optical center and focus. आइए बेटा, this is convex lens, this is principal axis, optical center, दोनों तरफ f, दोनों तरफ 2f, दोनों तरफ f, दोनों तरफ 2f. चलिए, आपका ऑब्जेक्ट इस बार O और F के बीच में पड़ा है. फर्स्ट रे विल गो स्ट्रेट. एनी रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस शुड पास थ्रू फोकस. सेकेंड विल पास थ्रू ऑप्टिकल सेंटर. इस बार अगर आप ध्यान से देख रहे हैं बेटा तो ये डिस्टेंस इस बार बढ़ता जा रहा है. अब तक मैंने जितने भी डायग्राम बनाए आपने देखा उनमें क्या हुआ बेटा? उनमें इमेज अपने आप इंटरसेक्ट कर गई. यहाँ कर गई, यहाँ कर दी, यहाँ मिल गई, यहाँ पे नहीं मिली तो इन्फिनिटी पे मिली. पर यहाँ तो ये पैरेलल भी नहीं है, यहाँ तो डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है. तो आपको याद है ऐसे में अगर मैं इस तरफ देख रही हूँ तो लग रहा है डिस्टेंस कम हो रहा है. तो आप जबरदस्ती डेलिब्रेटली इसको पीछे मिलाइए. अब आप इसको डेलिब्रेटली पीछे मिलाएंगे तो दे विल मीट एट अ पॉइंट. और वो कहाँ मिलती है? ऑन द सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट. जहां ऑब्जेक्ट पड़ा है वहीं कैसी मिल गई? इमेज. और ये पहली बार देखो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर खड़ी है. तो इस इमेज को बोलते हैं वर्चुअल एंड इरेक्ट. तो इमेज इज फॉर्म्ड on the same side of object और इसे क्या कहते हैं? It is virtual, erect and magnified. ध्यान दीजिए, इमेज उसी साइड पे पड़ी है जिस साइड पे ऑब्जेक्ट है और इमेज वर्चुअल है, इरेक्ट है और बहुत बड़ी बड़ी बनी है. बेटा इस ये जो मैंने 6 डायग्राम बनाए हैं
इसके लिए आपकी बुक में मैं आपको बता देती हूँ, एक पेज पे पूरा टेबल बना हुआ है. यू शुड ऑल्सो सी दिस टेबल. दिस इज टेबल 10.4 एट पेज 178. कॉपी डाउन दिस टेबल 10.4 पेज 178. ये पूरा टेबल आप लर्न करेंगे. राइट, आई एम राइटिंग हेयर टेबल 10.4 पेज 178. राइट, अब सिर्फ 2 डायग्राम और करा रही हूं बेटा जो कॉन्केव लेंस के. राइट, नाउ आई गो विद इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव लेंस. चलिए, सपोज चिल्ड्रन, फर्स्ट इज व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी. ध्यान दीजिए, ये मेरे पास कॉन्केव लेंस है. दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर. ये दोनों तरफ f है, 2f है. आइए, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे पड़ा है. इन्फिनिटी से आने वाली रेज पैरेलल आती हैं. आपको पता है एनी रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस शुड पास थ्रू फोकस. एक लगता है इस फोकस से जा रही है, सीधी चली जाएगी. एक लगता है इस फोकस से जा रही है, सीधी चली जाएगी. द रेज विल मीट लाइक दिस. राइट, तो ये वर्चुअली कहाँ आके मिली? फोकस पे. इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस. इट इज पॉइंट इन साइज. Right children, this is the first diagram of concave lens. Second and last diagram for today is when object is kept anywhere on principal axis. When object is kept anywhere on principal axis. ध्यान देंगे बेटा. I know you are tired, कोई बात नहीं, देखते जाओ, डायग्राम बनाते जाओ और मेरे को स्टडी ग्रुप पे भेजना. This is concave lens, प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, दोनों तरफ f, दोनों तरफ 2f. राइट, कहीं पे भी बेटा ऑब्जेक्ट रख दो, कहीं पे भी, 2f के बियॉन्ड, 2f पे, f 2f के बीच में, f पे और f के बीच में, आप कहीं पे भी रख के देख लेना. मान लो मैं रखती हूँ यहाँ बियॉन्ड 2f. फर्स्ट रे विल गो स्ट्रेट, सेंटर तक ले जाओ. एनी रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस शुड पास थ्रू फोकस. ऐसा लगता है फोकस से जाएगी. दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी. ऑप्टिकल सेंटर से जाती है, आपको पता है बिल्कुल सीधी जाती है, कहीं नहीं मुड़ती. तो कहाँ इंटरसेक्ट कर गई बेटा? ये O और F के बीच में. कहीं भी ऑब्जेक्ट रख दूं, इमेज कॉन्केव लेंस में यहीं बनती है. तो वी राइट इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन O एंड F. और छोटी सी बनी है बेटा, देखो देखने में. तो इट इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉलर इन साइज. 6 और 2 8 डायग्राम मैंने बनाए बेटा आज. आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे और इसका टेबल भी अगले पेज पे बना हुआ है. दिस इज पेज 179 टेबल 10.5. ये भी बना लेंगे आप. पेज 179 टेबल 10.5. और अब मैं आपको एक बात बता दूं बहुत अच्छी तरह, आपके लिए गुड न्यूज़ है. आपका सिलेबस, अब जो ये वीडियो देखेंगे उनको सिलेबस पता चल जाएगा, जो नहीं देखेंगे उनके लिए बहुत अच्छी बात है. इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर तो पूरा आएगा आपको बेटा फुल, और लाइट का चैप्टर यहीं तक आएगा जो मैंने पढ़ाया है. लेंस फॉर्मूले के न्यूमेरिकल नहीं आएंगे क्योंकि अब टाइम नहीं है, आज मंडे हो गया है, आपने थोड़ी रिवीजन भी करनी है. फ्राइडे से आपके पेपर है और पहला पेपर साइंस नहीं है. तो ये जो मैंने डायग्राम बनाया बेटा, ये लेंस यहाँ तक नहीं आएगा. ये पेज आपको 180 तक ये जो डायग्राम्स है ये जरूर आएंगे, ये नहीं आएगा. तो आप समझ लो पेज 181 के टॉप तक, यहां तक ही आपको सिलेबस आएगा. ठीक है जी. तो लाइट आएगा टिल पेज 181 हाफ, दैट इज बिफोर द टॉपिक साइन कन्वेंशंस. अब जो पूरी वीडियो देखेंगे उनको पता चल गया व्हाट इज द सिलेबस. ओके, सो सिलेबस इज इलेक्ट्रिसिटी फुल और लाइट सिर्फ एक टॉपिक रह गया, क्योंकि मेरे को लग रहा है मैं वो भी करवाने की जल्दी करूंगी तो आप समझ नहीं पाएंगे. तो लेट्स डू इट टिल हेयर. ये डायग्राम प्रैक्टिस कीजिए और मेरे को स्टडी ग्रुप पे भेजिए. थैंक यू सो मच. कीप स्टडिंग हार्ड. बेस्ट ऑफ लक फॉर योर मिड टर्म एग्जाम. गुड बाय नाउ.